तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये क्लास 9 का फिजिकल साइंस का सेकेंड यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आप सभी के समक्ष में इसको प्रस्तुत करने वाला हूँ। आप इस प्रश्न पत्र की सहायता से अपने एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ देख सकते हैं 1 नंबर विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उन्हें गोल घेर दीजिए। पहला है कि हाइड्रोजन का मोलर आयतन कितना होता है। दूसरा है 9 ग्राम जलवाष्प अणुओं की संख्या कितनी होती है। तीसरा, वे पदार्थ जो बाह्य बल लगने पर प्रवाहित नहीं होते उसे क्या कहते हैं। चौथा, बल समान रहने पर सतह का क्षेत्रफल घटने पर उस पर दबाव का मान क्या होगा। 1.5, अधिकतर ठोस पदार्थों की घुलनशीलता बढ़ती है ताप के। और 1.6 एक कार्बनिक अम्ल है। फिर 1.7 अम्लीय माध्यम से मिथाइल ऑरेंज का रंग होता है। वहीं 1.8 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है। जैसे आप नीचे की तरफ आइएगा, आपको यहाँ निम्न प्रश्न के उत्तर अति संक्षिप्त में लिखना है। 1 या 2 शब्दों में उत्तर है, जैसे कि 6.023 × 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणुओं की मात्रा कितनी होगी। फिर बताया कि पदार्थ के किस गुण के कारण वायु की तुलना में जल में दौड़ना कठिन होता हुआ। और 3 नंबर, चीनी और पानी का घोल किस प्रकार के घोल का उदाहरण है। इसी का अथवा है आलंबन का एक उदाहरण दीजिए। जैसे हम लोग नीचे आते 2.2 में, तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। किसी द्रव में किसी पदार्थ के किसी ठोस के डूबते रहने पर उस समय उसके भार को हम लोग डैश भार कहते हैं। एक प्रबल क्षार का उदाहरण देना है। फिर उदासीन अम्ल लवण का एक उदाहरण देना है। जैसे नीचे की तरफ आइएगा, तो यहाँ पर सही और गलत आपको लिखने हैं कि द्रव अपना तल स्वयं ढूंढ लेता है। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वस्तु में बल की दिशा स्थानांतरण होता है तो कार्य का होना माना जाएगा। और वहीं पर कार्य की व्यवहारिक इकाई न्यूटन है। और जैसे यहाँ पर आप अगले पृष्ठ पर आइएगा, तो देख सकते हैं निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखने हैं। और यहाँ पर 6.4 ग्राम O2 पर STP का आयतन कितना होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत पूछा है। किसी वस्तु को जल में डुबाने किस स्थिति में वस्तु जल में डूबकर पेंदी में चली जाएगी, ये पूछा है। घुलनशीलता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा में ताप का उल्लेख क्यों किया जाता है। संतृप्त घोल किसे कहते हैं। बिना पदार्थ मिलाए संतृप्त घोल का संतृप्त कैसे बनाया जा सकता है। उदासीन घोल का pH मान कितना होता है। pH के मान के साथ घोल की अम्लता और क्षारीयता का क्या संबंध है। तो ये थे प्रश्न, आप लोग देख लीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा बस कमेंट बॉक्स करके बतलाइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द ही बना सकूं। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।